वर्ग का भाग 100 वर्ग में। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, हम 3 एग्जाम्पल करेंगे इसके दौरान, ठीक है। यदि आपने पिछली प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको ऊपर आई बटन के अंदर इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए एक प्यारी सी स्माइल करें और स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दिया क्या है कि इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर, इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर, तो हमें शो क्या करना है कि 1 की पावर p माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1 प्लस 3 की पावर p माइनस अप टू सो ऑन। p माइनस 1 की पावर यदि हम p माइनस 1 करते हैं, इन सारे नंबर्स को ऐड करते तो ये किसके इक्वल रहेंगे, दीज ऑल आर, मतलब समेशन कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो p। इसका मतलब कि जो भी आंसर आएगा यदि आप उसको p से डिवाइड करेंगे तो आपका रेजिड्यू वो -1 बचेगा, ठीक है। ये इनका हमें प्रूफ करना है, तो बहुत ही आसान है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि हमारा p कैसा है, एक प्राइम नंबर है। गिवन p इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। एंड साथ में जितने भी नंबर जहां पर लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स 1 से लेकर जहां तक, एंड 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कहां तक जाना है p माइनस 1, आर ऑल, ये सारे के सारे कैसे, आर ऑल कैसे हैं, लेस देन p है, लेस देन p। अब समझो बात को, p कैसा है, प्राइम नंबर है, और ये सारे नंबर उससे छोटे हैं, तो इन सभी का जीसीडी कितना होगा, p के साथ 1 होगा। एक एग्जांपल के साथ करते हैं। मान लो p आपका क्या है, 5 है, ठीक है, ये प्राइम नंबर है। अब आप 1 2 3 एंड 4 4 नंबर कंसीडर करो, 4 नंबर जो कि आपके 5 से क्या हो, छोटे हो। अब देखो 1 का 5 के साथ जीसीडी 1 रहेगा, 2 का 5 के साथ 1 रहेगा, 3 का 5 के साथ 1 रहेगा, 4 का 5 के साथ 1 रहेगा, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज हमारे पास जो जीसीडी होगा, जीसीडी को आप सिंपल ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो 1 और p का, 2 और p का, 3 एंड p का, चलते चलते आपका, चलते चलते हमारा p माइनस 1 कॉमा p का, इन सभी का जीसीडी हमारे पास कितना होने वाला है, इज इक्वल टू 1। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, जीसीडी। अब उसके आगे हमने इस प्रकार से लिखना है। अब आपको पता है कि जब दो नंबर्स का जीसीडी 1 होता है तो आप उसके और एक नंबर प्राइम हो, और हम आपको पता है कि एक नंबर प्राइम है, देन वी कैन अप्लाई अवर फॉर्मेट्स थ्योरम, ठीक है। तो देयरफॉर वाई फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम, हमारे पास क्या होगा, थ्योरम वी हैव, हमारे पास क्या होगा कि जो जो नंबर पहले वाला नंबर है इसकी पावर आप यदि p माइनस 1 करते हो तो ये कॉन्ग्रेंट होता है आपका 1 के साथ मॉड्यूलो p के ऊपर। अब सेकंड ब्रैकेट के अंदर भी आपका इन दोनों का जीसीडी 1 है, तो 2 की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रेंट 1 होगा मॉड्यूलो p के ऊपर अप टू सो ऑन। हम ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है, ऐसे चलते रहो, और लास्ट में p माइनस 1 की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रेंट आपका 1 रहेगा मॉड्यूलो p के ऊपर। नहीं जाओ तो एक बार लिख लो कि इफ आपके पास a और p का जीसीडी 1 है तो देयरफॉर a की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रेंट आपका 1 रहता है मॉड्यूलो p के ऊपर, और इसको a की पावर p कॉन्ग्रेंट a भी लिख सकते हैं मॉड्यूलो p के ऊपर। हम ये वाली फॉर्म लिख रहे हैं। अब जैसे हम स्टूडेंट्स, हमने क्या करा, हमने जैसे जैसे कुछ लिख दिया आपके सामने, जैसे जैसे कुछ लिख दिया, अब हमें चाहिए क्या, लेफ्ट साइड के अंदर हमें इन सभी का एडिशन चाहिए। तो जो भी हमने लिखा है जो सारी की सारी इनको ऐड कर दो। तो हम क्या करेंगे, एडिंग ऑल अबव, एडिंग ऑल अबव। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इधर आपके पास 1 की पावर p माइनस 1, 2 की पावर p माइनस 1, 3 की पावर p माइनस 1, p माइनस 1 की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रेंट। और इधर हम कितनी बार कर रहे हैं, राइट साइड में देखो 1 2 3, देखो 1 2 3 अप टू p माइनस 1, तो 1 को p माइनस 1 टाइम ऐड करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारा p माइनस 1 ही आ जाएगा, और मॉड्यूलो p आ जाएगा। अरे वाह, जहाँ से आपके पास लास्ट स्टेप जो है वहाँ से हमारा आंसर हमारे सामने है अभी। तो अब क्या है, 2 की पावर p माइनस 1 अप टू सो ऑन, p माइनस 1 की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रेंट। अब ये जो p है इसको तो जो p डिवाइड कर देगा, इसका रेजिड्यू तो 0 आ जाएगा, तो बचेगा क्या, -1 बच जाएगा। यही तो हमने क्या करना था, शो करना था, ठीक है, यही तो हमने क्या करना, शो करना। तो कैसी लगी, वेरी फर्स्ट एग्जांपल थी, काफ़ी कम समय में हो गई, 4 मिनट हमें लगे जहाँ पर इसको करने के लिए, बिकॉज मैं लिख रहा था आप लोगों के लिए। एक बार इसको देखो, अभी क्या करो, वीडियो को पॉज कर लो, अपने माइंड के अंदर इसकी स्टेटमेंट को घुमाओ और आंखें बंद करके इसको रिवाइज कर लो। साथ ही का काम है
अभी का काम अभी खत्म कर दो, कोई टेंशन नहीं, इसको आगे लेकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जो पहली एग्जांपल है खत्म कर दो, जैसे ही हो जाएगी एक प्यारी सी स्माइल के साथ लाइक के बटन को प्रेस कर देना, ठीक है। और यहाँ पर बेल का आइकन आपके पास बटन होगा और सब्सक्राइब का प्लीज उसको भी प्रेस कर दो यदि आपने नहीं करा। तो मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट आज की हमारी जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या आपको दी है कि इफ P एंड Q आर हमारे पास डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है, तो हमें प्रूव करना है कि PQ उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो डिवाइड करेगी इस फैक्टर को a की पावर PQ माइनस a की पावर P माइनस a की पावर Q प्लस a। तो ये एक रिजल्ट है और ये बेहतरीन रिजल्ट है और बहुत ही आसान होने वाला है, बिकॉज आपके माइंड के अंदर कोई टेंशन नहीं है। जब तक टेंशन में रखते अपने माइंड के अंदर कोई वर्डन रखते हम चीज़ों को सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, हमारी क्षमता उतनी नहीं होती। तो प्लीज़ पहले रिलैक्स हो जाओ, आसानी से करेंगे। अब देखो जहाँ पर P और Q आपके पास कैसे है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो हमें जो गिवन है P, Q कैसे है, आर डिस्टिंक्ट अलग अलग प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो यदि प्राइम से और डिस्टिंक्ट है तो देयरफॉर उनका जीसीडी कितना होगा, 1 होगा। अब दो नंबर का जीसीडी राजी कितना होता है हमारे पास, 1, ठीक है। ये हमने कंसीडर कर लिया। तो अब देखो राजी एंड तो देयरफॉर फॉर एनी हमारे पास कोई भी नंबर डिस्टिंक्ट प्राइम और इन दोनों का आपस में जीसीडी 1 है, ठीक है। हमें पता है कि फॉर एनी हमारे पास यदि ए नंबर है तो वाई फॉर्मेट्स लेटर थ्योरम। अब जहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, फॉर एनी ए वाई फॉर्मेट्स लेटर थ्योरम हमारे पास क्या होता है, ए की पावर पी कॉन्ग्रुएंट होता है ए मॉड्यूलो पी के ऊपर। मैंने आपको इसकी दूसरी फॉर्म में लिखाई थी जो थी ए की पावर पी माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट ए सॉरी जहां पर 1 था, ठीक है, 1 मॉड्यूलो आपके पास क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब देखो जहां पर देखो ध्यान से देखना कि हमने लिखा फॉर एनी ए, मैंने ये नहीं मेंशन करा कि ए और पी का जीसीडी 1 है। जब ए और पी का जीसीडी 1 होता तब हम फॉर्मेट्स लीडर थ्योरम लगाते हैं। ये बुक के अंदर ऐसे था, लेकिन मैंने जो इसको आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि इस प्रकार के जब आते हैं तो हमारे माइंड के अंदर डाउट आना चाहिए। तो उस डाउट का आंसर क्या रहेगा, हमारे पास दो केस हो सकते हैं, ए और पी का जीसीडी आपका 1 हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका ए और पी का जीसीडी क्या हो सकता है राजे, आपका पी हो सकता है। दो ही ऑप्शन बढ़ते हैं और कोई ऑप्शन नहीं बचता आपके पास, या तो 1 होगा, यदि आपका ए और पी का जीसीडी 1 होगा तो हम इसके साथ चल सकते हैं, ठीक है, ये तो आपका ऑप्शन हो रहेगा। अदरवाइज यदि हमारे पास ए और पी का जीसीडी 1 नहीं होकर पी होगा, बिकॉज अब होगा क्या ना इनके अंदर, जी पी तो प्राइम नंबर है, अब पी प्राइम नंबर है, इससे कोई भी छोटा नंबर इसका कॉमन नहीं निकल कर आएगा। लाइक यदि आप ए को पी से छोटा लेते हो तो इन ऑल बेस तो आपके पास 1 ही रहेगा। अब जब ए और पी दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब ए भी आपका पी है और ये भी आपका पी है, तब आपके पास क्या रहेगा, जीसीडी 1 हो जाएगा। उसके बाद जब ए आपका है वो पी का मल्टीपल रहेगा, मान लो कि आपका पी 5 है और ए आपका 10 है, 10 और 5 का जीसीडी आपका 5 रहेगा, जहाँ फिर आपका ए 15 है 20 है, लेकिन पी तो 5 है तो छोटे वाला 5 ही रहेगा। मीन जब ए और पी एक साथ आते तो जीसीडी जा तो 1 होता, जब 1 होगा तो हम लगाएंगे। ए और पी का जीसीडी जब पी रहता है फिर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। जब ए और पी का जीसीडी 1 रहता पी रहता फिर हमारे पास क्या होगा, क्या ये थ्योरम वैलिड रहेगी, ए की पावर पी कॉन्ग्रुएंट ए मॉड्यूलो पी। हमने ये चेक करना है कि ये वैलिड रहेगी आपके पास, ये चेक करना है हमारे पास। अब इसको चेक करने का सिंपल ये जो लॉजिकल लगाया इसके साथ हम करने की कोशिश करते हैं। ए को मान लो 10 ना और इसकी 5 पावर कर दी हमने 5, और हमने शो करना है कि ये 10 के इक्वल रहे ओवर मॉड्यूलो 5, हमने ये शो करना। तो आप इसको बहुत ही आराम से कर सकते हैं। 10 की पावर जब आप लेते हो जहाँ पर 5 आपने करनी है, तो सिंपल सा फंडा है, क्या ये 10 के कॉन्ग्रुएंट रहेगी, हमने ये बताना है। इसका मीनिंग हमने क्या बताना है कि हमारा 5 डिवाइड करेगा 10 की पावर 5 माइनस 10 को। अब जहाँ से ध्यान से समझना, फिर से ध्यान से समझना, इफ ए और पी का जीसीडी पी आ जाता है, हमने एक एग्जांपल उठाई, पी आपने प्राइम नंबर 5 कर लिया और ए को आपने 10 कर लिया, जीसीडी इनका क्या है 5 है, ये हमने एग्जाम्पल कर ली। जो चीज़ हम लिख रहे हैं कि ए की पावर कॉन्ग्रुएंट ए मॉड्यूलो पी हमारे पास आता है, क्या वो इसके लिए वैलिड है। अब जो वैलिड तो रहता है किसके लिए रहता है, जब ए और पी का जीसीडी 1 होता है वो रहता है, ठीक है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज बुक के अंदर वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करे, लेकिन मैं आपको जहाँ पर रिकॉर्डिंग लेक्चर दे रहा हूँ, मैं जहाँ पर बैठा हूँ, तो मुझे आपका वो डाउट जो आपके जहन में आएगा उसको सॉल्व करके देना है, ठीक है, बिकॉज मेरे खुद के अंदर वो चीज़ आ रही थी।
अब देखो जब हमने ऐसा लिख दिया तो हम सेम करने की कोशिश करेंगे कि 10 की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट हमारा 10 मॉड्यूलो 5 होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारा जो 5 है वो 10 की पावर 5 माइनस 10 को डिवाइड करना चाहिए। इसका मीनिंग जहाँ से 10 कॉमन निकालो 10 की पावर 4 माइनस 1 को डिवाइड करना चाहिए। राजे दो नंबर्स है जहाँ पर आपका जो 5 है वो 10 को तो डिवाइड करता ही है। यहाँ पर आकर देखो 5 आपका 10 को डिवाइड ऑलवेज करता है, तो 10 के साथ आप कुछ भी लगा दो, कुछ भी लगा दो। तो हमने ये लगा दिया, अब इसको लगाते साथ ये हमारा जे बन जाएगा। अब जैसे जे बना तो जे दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 5 हो जाएंगे। समझ लगा या नहीं लगा? आई थिंक आपको समझ लग गया होगा। तो ये जो टॉपिक है ना जहाँ पर कि फॉर एनी ए हमने आगे कंटिन्यू कर दिया। अब मैं सारा कुछ अरेज करने वाला हूँ, आप इसको लिखना चाहते तो अभी लिख सकते थे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करो, जहाँ पर नोट कर लो एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा की पॉइंट्स की फॉर्म के आप इसको क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ना जी, हमने क्या करना, हमने जहां तक कर दिया, बिकॉज ये डाउट आ सकता है कि सर ए कहाँ से आया, ए की तो बात ही नहीं करी, और यदि बात करी है तो हमें क्या पता कि ए का एसडी पी के साथ 1 है या नहीं है। यदि हमें पता ही नहीं कि ए का एसडी पी के साथ 1 है तो हम फॉर्मल थ्योरम कैसे लगाएंगे? तो मैंने बता दिया कि दो ही केस बनेंगे भाई, लग जाएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं। अब ये लग जाएगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इंप्लाई जो आपका पी है वो डिवाइड करेगा ए की पावर पी माइनस ए को डिवाइड करेगा, ठीक है, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को डिवाइड करेगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं राजे, इसको हमने कंसीडर कर लो, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लो, दोनों को मिक्स कर दिया। अगेन आपके पास राजे ए और पी का, जिस यहाँ पर पी भी प्राइम नंबर था तो हमने लिख दिया, अब क्यू भी प्राइम है, तो अगेन हमारे पास ए की पावर क्यू करेंगे तो वो भी ए के साथ हमें सेम आंसर दे सकता है, ठीक है, बिकॉज क्यू तो आपका प्राइम नंबर है। तो जहां से आ जाएगा क्यू डिवाइड करेगा ए की पावर क्यू माइनस ए को, तो दोनों के मिक्सचर को 2 कर दो, कुछ नहीं अलग करा, सेम ही रखा है जहां पर, ठीक है। अब देखो, अब फिर से स्टार्ट करते हैं, मैं प्रूव ये करना है, ए की पावर पी क्यू लानी है, जहां पर ए की पावर तो पी है, तो हम क्या करेंगे, हमें है क्या हमारे पास कि ए की पावर पी कॉन्ग्रुएंट ए हमारे पास मॉड्यूलो पी है, ओके। अब दोनों तरफ पावर आप इसकी क्यू कर दो, दोनों तरफ पावर क्या कर दो, क्यू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका मीनिंग क्या रहेगा, ए की पावर क्यू क्यू पी क्यू जो वो कॉन्ग्रुएंट है ए की पावर क्यू मॉड्यूलो पी के ऊपर। इसका मीनिंग क्या रहेगा, हमारा ये जो p है वो डिवाइड करेगा इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को, समझे बात। अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को डिवाइड करा। अब देखो वापस जाकर p जो हमारे पास है, जहां पर देखो ये जो p है, ये p आपका इस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, p इस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, a की पावर p माइनस a को, और p हमारा इस नंबर को भी डिवाइड करता है। अब 2 आपका 4 को भी करेगा, 2 आपका 6 को भी, तो 2 आपका 4 प्लस कर दो या फिर 4 माइनस कर दो, दोनों को करेगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें भी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लेनी है दोनों की, ठीक है। अब हमें भी यहाँ पर क्या करना है, दोनों की सब्ट्रैक्शन ही कंसीडर करनी है। तो देयरफॉर इसको आप कर लो 3, तो जहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3 हमारे पास क्या होगा, वी गेट कि हमारा p डिवाइड करेगा ये जो नंबर आपके पास करंटली दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, जे नंबर, और जो पीछे नंबर लिखा हुआ था राजे, कौन सा नंबर था, ए की पावर p माइनस ए, उसको ए की पावर p माइनस ए दोनों की सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा। इसका मीनिंग क्या रहेगा कि p डिवाइड करेगा ए की पावर p क्यू, जहाँ पर आपका ए की पावर q आ जाएगा, ए की पावर p आएगा प्लस ए, तो इसको आप कुछ भी ए नंबर मानकर छोड़ दो। अब p आपका इस नंबर को डिवाइड कर रहा है। हमने प्रूव क्या करना था कि p इंटू क्यू डिवाइड करना चाहिए, अब p तो इस नंबर को करा, ऐसा फिर से हम उठाएंगे, फिर से हमने q के लिए करना। अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर से क्या करेंगे, इस फैक्टर को उठा लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर से 2 इम्प्लाइज ए की पावर क्यू कॉन्ग्रुएंट ए मॉड्यूलो हमारे पास क्या थी, क्यू थी। इसका मीनिंग आप दोनों तरफ पावर p कर दो, ए की पावर क्यू की पावर p कॉन्ग्रुएंट ए की पावर p मॉड्यूलो हमारे पास क्या है, q है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ए की पावर जहाँ मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू आ जाएगा, ए की पावर p मॉड्यूलो q हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या रहेगा कि ये जो हमारा q नंबर है वो डिवाइड करेगा ए की पावर पी क्यू माइनस ए की पावर p को, दोनों की सब्ट्रैक्शन को इसको 4 कर दो, ठीक है, इसको कर दिया 4। वापस जाकर देखो, अब हमारा जो q नंबर है राजे वो जहां पर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इसको भी डिवाइड कर रहा था, ए की पावर p माइनस ए, ये 2 है और हमारे पास 4 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो फ्रॉम 2 एंड 4 बी गेट
क्या आ जाएगा कि q डिवाइड करेगा a की पावर p q a की पावर p, उसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा। तो ये आपका बी इक्वेशन आ गई। ठीक है, इतना समझ लग गया, कोई भी डिफिकल्टी नहीं। अब हमारे पास कौन से हालात बन चुके हैं, हम इस कंडीशन पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमारे पास क्या है कि हमारा जो p नंबर है वो इसको डिवाइड करता है एंड q नंबर भी हमारा सेम नंबर को डिवाइड करता है एंड p एंड q का जीसीडी 1 है, दोनों का आपस में कुछ कॉमन है, इसका मीनिंग दोनों की मल्टीप्लाई भी उसको डिवाइड करेगी। छोटी सी एग्जांपल, 2 एंड 5 का जीसीडी आपका 1 रहता है, 2 आपका 10 को डिवाइड करता है, 5 आपका 10 को, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो, वो भी आपकी 10 को डिवाइड करेगी। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस हमारे पास क्या था, p और q का जीसीडी 1 था, तो देयरफॉर फ्रॉम कैपिटल A एंड कैपिटल B, मैंने इक्वेशन को E और B मार्क करा हुआ है, फ्रॉम A एंड B हमारे पास क्या होगा, वी गेट, दोनों की प्रोडक्ट भी डिवाइड करेगी a p q माइनस a की पावर p माइनस a की पावर q प्लस a को, तो हैंस यही तो हमने प्रूफ करना था। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या रहता, इसकी एक अनदर फॉर्म आती, वो भी दिखा देता हूँ। वैसे तो ये प्रूफ हो गया, और कैसे हमें आ सकता है पी क्यू, ये प्लस वाले आप एक साथ लिख लो, a की पावर पी क्यू प्लस ए, और जो माइनस वाले उनके अंदर से माइनस कॉमन निकालो इस प्रकार से। अब देखो ये एक नंबर है जो दो नंबर की सब्ट्रैक्शन को डिवाइड करा, तो विच इम्प्लाइज हम कैसे लिख सकते हैं, पहले वाला नंबर ए पी क्यू प्लस ए कॉन्ग्रेंट सेकेंड नंबर जो हमारे पास आ रहा है ए की पावर पी ए की पावर क्यू मॉड्यूलो पी क्यू। तो ये आपको इस प्रकार से भी प्रूव करना कह सकते हैं कि आप इस रिजल्ट को प्रूव करें। जब ऐसा आ जाए तब भी हमने सेम ही करना होता। तो ये हमारी आज की सेकंड एग्जांपल थी। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको 3 प्रॉमिस करे थे, लेकिन अभी हम 2 ही कर पाएंगे, बिकॉज इसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा जो टाइम मेरे पास था जैसे, तो मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन देने में वो टाइम लगा दिया। ठीक है, जितना टाइम था मैं सोच रहा था कि उस टाइम के अंदर मैं आपको 3 क्वेश्चन दे पाऊँ, लेकिन सॉरी मैं उतने नहीं दे पाया, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अब एक छोटा सा स्पेशल अनाउंसमेंट है, जो बच्चे अब तक ये लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, एक प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों के साथ, आपको नीचे ऊपर आई बटन के अंदर आपको एक न्यू चैनल मिल जाएगा, जहाँ फिर आप मेरे होम पेज पर विजिट करो, प्लीज़ आप कर सकते हो। वहाँ पर आपको एक अनदर चैनल, अवर न्यू चैनल है अमर्स किचन, ठीक है, प्लीज़ उसको भी फॉलो कर दो, उसको भी सब्सक्राइब कर दो, हमारा न्यू चैनल है, और तो वो गर्ल्स के लिए अच्छा रहेगा। और वैसे भी आप यदि कुछ यहाँ से सीख रहे हैं तो मेरे को थोड़ा सा एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मेरे को हेल्प करो, ठीक है, उसको ग्रो करने के लिए। सो जो बच्चे, अब मैंने ये अनाउंसमेंट एंड में क्यों करी, बिकॉज यहाँ पर वही बच्चे फुल वीडियो देखते हैं जो हार्डली मतलब अच्छे होते हैं, जो मेरे साथ लिंक होते हैं और जिनको मेरा समझ में आता है, ठीक है, और वो बच्चे थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी करते हैं टीचर्स की। तो अब मैं आपकी किसी कारण किसी वे में आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप भी मेरे को थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे दो, हमें उसको 1000 से ऊपर लेकर जाना है, पहली बात ये, ठीक है। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।